हाँ बच्चों, तो मैं आनंद सर आपके सामने एक बार फिर से आ गया हूँ कैमरा पे, और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अपने चैनल एग्जाम पाठशाला बाय आनंद सर। उस पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं फिलहाल बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और मैथ का सर भी हमारे पास बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं। मैं कोशिका विभाजन का चैप्टर ही पढ़ा रहा था, जिसमें माइटोसिस में पढ़ा दिया हूँ। अब मैं मियोसिस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो मियोसिस बहुत जटिल प्रक्रिया है और किस कोशिका में होती है सारा चीज बताऊंगा। हो सकता है 2 पार्ट करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमको आगे बढ़ाइए। मैं ट्रेन मैनेजर हूँ, मेरे दोस्त भी रेलवे में सर्विस में हैं, फिर भी मैं आपको मेहनत के साथ पढ़ाने आया हूँ। क्वेश्चन क्या पूछता है, कहाँ से पूछता है, इसलिए मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। क्योंकि मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ जो पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ा रहा है और पेड कोर्स में जाना पड़ रहा है। हम बिना पेड कोर्स का पढ़ा रहे हैं आपको। तो आप सब मेहनत पर करिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। बिना कॉन्सेप्ट का अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि एग्जाम में जब जाते हैं तो वहाँ जा कर के हम क्या होते हैं, समस्याओं फंस जाते हैं, कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और कहते हैं कि अरे भाई मैं तो कन्फ्यूजन में आ गया, अच्छा क्वेश्चन जो होना चाहिए था सही वो नहीं मार करके मैं दूसरा मार के आ गया हूँ। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, जुनून पैदा कीजिए। तो आइए मैं आपको अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो अर्धसूत्री विभाजन, ये अर्धसूत्री विभाजन है क्या और कहां होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन के बारे में सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये कि इसका अध्ययन किसने किया था। सबसे अध्ययन देखिए, अध्ययन जो है पहले बार जो किया था स्ट्रॉसबर्गर साहब ने इसका अध्ययन 1888 ईस्वी में इसका अध्ययन किया। लेकिन फार्मर और मूरे साहब 1905 ईस्वी में उसका नाम मियोसिस दिया। क्या दिया? मियोसिस। इसका नामकरण जो है कौन का? तो फार्मर और मूरे, फार्मर एवं मूरे साहब। कौन साहब? मूरे साहब ने 1905 ईस्वी में इसका नामकरण किया। कितना? 1905 ईस्वी में। देखिए 1905 ईस्वी में नामकरण किया। तो ये मियोसिस जो है विभाजन, कोशिका विभाजन का एक प्रकार है, एक टाइप है। ये किस में होता है? मैं आपको बताया था कि माइटोसिस सोमेटिक कोशिका में होता है, जो शरीर की जो अन्य कोशिकाएं होती है। लेकिन ये जो मियोसिस जो विभाजन होता है ये केवल और केवल जनन कोशिका में होती है, यानी सेक्स सेल में होती है। जैसे हम संतान पैदा करते हैं तो जिस सेल से संतान पैदा होती है उस सेल के बारे में हम पढ़ाएंगे। जैसे कि स्पर्म और ओवम माने अंडाणु, ये कौन सा सेल है? इसी सेल में जो जनन सेल है और इसमें जो होता है मियोसिस की प्रक्रियाएं होती है। अब हम देखेंगे कि जब नर और मादा यानी महिला और पुरुष का जब गैमेट जब मिलता है, जैसे अगर जेंट्स का जो स्पर्म को हम गैमेट बोलेंगे और जो महिलाएं या ये नारी का जो होता है उसको हम ओवम यानी अंडाणु बोलेंगे। और वो जो गैमेट होता है दोनों का अलग गया, जब दोनों गैमेट जब मिलता है, इस मिलने की प्रक्रिया को, संयोजन की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। यानी अंग्रेजी में इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि हम देखिए नर गैम मतलब कि नर गैमेट, नर और नारी, इसका जो गैमेट होता है, गैमेट, इसका भी गैमेट, ठीक है, यानी इसको हम ओवम बोल सकते हैं, ओवम, ठीक है। इसका हम स्पर्म बोल सकते हैं, स्पर्म। अब जब दोनों मिलेगा तो क्या होगा? निषेचन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा।
फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन यानी कि कह देंगे तो निषेचन। निषेचन, जब निषेचन होता है तो क्या बनता है? जायगोट का निर्माण होता है। क्या होता है? जायगोट। जायगोट का निर्माण होता है। देखिए क्या हुआ, ओवम और स्पर्म ये दोनों मिलकर के एक निषेचन की प्रक्रिया हुई, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद बन गया जायगोट, दोनों मिलकर। उसके बाद जो विकास होगा वो अलग से विकास होगा। तो इस क्रम में जो घटनाएं होती है, जो ये गैमेट का जो ये विभाजन होगा, वो हम कहेंगे मियोसिस के अंतर्गत होगा, यानी जननशील होगा। अब थोड़ा सा हम आगे आते हैं। अब देखिए ये जो सेल होता है, उस सेल को हम बोलेंगे मियोसाइट। क्या बोलेंगे हम? मियोसाइट, MEIO साइट, मियोसाइट। मियोसाइट्स, मियोसाइट्स मतलब ये मियोसाइट्स, साइट्स। इस सेल को मियोसाइट्स बोला जाएगा क्योंकि इसी मियोसाइट सेल में जो है मियोसिस होता है, और इसी आधार पर इसका नाम मियोसाइट्स रखा गया है। सही है। तो अब हम ये देखते हैं कि मियोसिस कितने प्रकार का होता है। हम ये मियोसिस विभाजन होता है उसका टाइप बोला जाएगा। ठीक है। तो हम देखिए मियोसिस, देखिए मियोसिस, अब इसको हम तीन प्रकार के कहेंगे। एक हो गया एस्पोरोजेनेटिक, एस्पोरोजेनेटिक मियोसिस, दूसरा हो गया एस्पोरोजेनेटिक और गैमेटिक मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस। ये तीन प्रकार के होते हैं। एस्पोरोजेनेटिक वैसे पौधे में जो बीजाणु वाले पौधे होते हैं, उसमें कुछ छोटे, उसमें ये घटनाएं होती है। गैमेटिक जो है, जो जनन सेल होता है, उसमें गैमेटिक मियोसिस विभाजन बोलते हैं। कुछ जो छोटे पौधे जैसे होते हैं, बहुत सरल टाइप के, उसमें जैसे जाइगोट बनता है और विभाजन शुरू हो जाता है मियोसिस, तो इसको हम जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे। अब थोड़ा हम आगे आते हैं और देखते हैं कि चलिए अब हम जरा आगे आते हैं तो देखिए कि वृषण जो होता है नर का, उसमें जो कोशिकाएं होती है, उस कोशिका को हम क्या कहेंगे, और जो नारी होती है उसमें जो अंडाणु वाले कोशिका को क्या कहेंगे, साथ ही बीजाणु वाले जो पौधे होता है उसके कोशिका को हम क्या कहेंगे। तो हम नर जो होता है यानी वृषण, नर के जो वृषण होते हैं, वृषण वाले कोशिका, वृषण की कोशिका, वृषण की कोशिका, वृषण की जो कोशिकाएं होती है उसको क्या बोलेंगे? कोशिका। वृषण की कोशिका जो होता है उसको बोलेंगे स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। उस और महिला के जो अंडाणु, अंडाणु वाले कोशिका को क्या, अंडाणु के कोशिका को हम क्या बोलेंगे? तो इसको कोशिका, जैसे पौधों में जो बीजाणु होते हैं, बीज वाले को, उसमें जो मियोसिस होता है, उस वाले जो कोशिका होती है इसको हम स्पोरोसाइट्स बोलेंगे। ठीक है। अब आगे हम ये देखते हैं कि जो हमारी कोशिकाएं होती है, जो मियोसिस जो विभाजन होता है, उसमें कुछ चीजें होती है, कुछ घटनाएं होती है उस दौरान, जो विभाजन के दौरान वो घटनाएं क्या होती है, जरा हम थोड़ा सा शॉर्ट में इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए तो मियोसिस के दौरान घटने वाली घटनाएं, क्या क्या घटनाएं घटती है इसके बारे में सबसे पहले ये है
कि इसमें डीएनए का जो हम माइटोसिस जब पढ़ रहे थे तो इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता था। किस फेज में? तो एस फेज में। इंटरफेज जब चल रहा था, इंटरफेज का एस फेज, उसमें क्या हुआ था? रेप्लिकेशन। लेकिन इसमें रेप्लिकेशन डीएनए का नहीं होता है और बिना रेप्लिकेशन का ही क्या होता है? विभाजन होता है। तो क्या बोलते हैं इसको? लिखेंगे कि डीएनए के बिना रेप्लिकेशन के दो क्रमिक विभाजन होता है। कितना होता है? दो क्रमिक विभाजन, दो क्रमिक विभाजन देख लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आएंगे, दूसरा है क्रमिक विभाजन के बाद क्या होता है इसमें? तो इसमें क्रमिक विभाजन के बाद होता है, पहले क्या हो गया? क्रमिक विभाजन हो गया, साथ ही साथ इसमें किएजमेटा क्या होता है? किएजमेटा का निर्माण होता है। क्या होता है? किएजमेटा का निर्माण, साथ ही साथ एवं क्रॉस ओवर। अब किएजमेटा जब आगे पढ़ाएंगे तो पता चलेगा किएजमेटा क्या है। तो दो अलग अलग जाति का जो गुणसूत्र होता है उसमें जब मिलता है दोनों तो थोड़ा टूट के एक दूसरे में चला जाता है, जिसको किएजमेटा बोलेंगे। जहां मिलान होता है उसको किएजमेटा बोलेंगे। और उसी जगह क्रॉस ओवर होता है, कुछ इसका पदार्थ अनुवांशिक दूसरे गुणसूत्र में चला जाता है, उसका गुणसूत्र का इस गुणसूत्र में आ जाता है, तो उसको क्रॉस ओवर बोलेंगे। यानी कुछ जो है ये अनुवांशिक पदार्थों का ट्रांसफर होना, एक दूसरे में लेन देन हो जाना। अब हम तीसरा आएंगे तो इसमें यह बोलाएगा कि इस विभाजन में जो होता है गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज है इसमें, हम चौथा की जब बात करते हैं तो चौथा में बात यह होगा कि मियोसिस विभाजन में 4 संतति कोशिकाएं बनेगा। किसका? 4 संतति कोशिका, 4 संतति कोशिका का निर्माण होगा ना, बन जाएगा। ये 4 चीजें हैं, और भी चीजें हैं संतति कोशिका। तो हो गया 4 गुणसूत्र का। अब एक चीज है सिस्टर क्रोमेटिन, उसका अलग हो जाता है। और चौथा और पांचवा, चलिए इसमें जो होमोलोगस सजातीय अलग अलग जाति का जो गुणसूत्र होता है अलग अलग टाइप का, अलग अलग अपने अपने जाति में बट जाता है और अलग अलग हो जाता है। तो सजातीय क्या है? सजातीय गुणसूत्र का विभाजन होता है। सजातीय गुणसूत्र का विभाजन यानी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब उसमें क्रोमेटिन, सिस्टर क्रोमेटिन का भी बाद में निर्माण होता है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम इसको आप देख लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब आगे चलेंगे तब हम ये देखेंगे कि ये घटना घटती है उसका परिणाम कुछ होता है शुरू में। तो ये होता है कि हम जानते हैं कि 2 क्रमिक जो है क्या होती है? विभाजन होता है मियोसिस में। 2 क्रमिक विभाजन, 2 क्रमिक विभाजन होता है। अब 2 क्रमिक विभाजन में आप देखिए, एक मान के चलिए ये हो गया, एक विभाजन ये हो गया।
अब इसमें भी तो 2टा हो गया। अब ये विभाजन हो गया, तो ये हो गया मियोसिस 1 और ये हो गया मियोसिस 2, ये मियोसिस 1 हो गया, मतलब M1 M2। अब इसमें ये क्या होगा, पहला विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी। क्या होगा, पहला विभाजन, जैसे ये गुणसूत्र है तो अब एक गुणसूत्र इसमें चला जाएगा, या इसमें एक और कर दीजिए। अब इसमें जो बटेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें केवल ये गुणसूत्र जाएगा। एक ही जाति का चला जाएगा, इसमें क्या है, इसमें एक ही जाति का चला जाएगा। अब लेकिन यहां तो आधा आधा हो गया, लेकिन आगे जाकर के वो आधा आधा नहीं होगा। तो हम इसी को देखेंगे कि प्रथम मियोसिस विभाजन, प्रथम मियोसिस विभाजन में क्या होता है, विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। एक नंबर हो गया। अब इसी का दूसरा नंबर है कि पहला जो विभाजन होता है होमोलोगस, यानी कि सजातीय जो होता है, गुणसूत्र अलग अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, सजातीय गुणसूत्र अलग अलग हो जाता है, अलग अलग या अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। और इसी का विभाजन जो है कोशिका में केंद्र केंद्रक में हो जाता है। अब तीसरी बात यह है कि जब दूसरा विभाजन होता है जो मियोसिस का, मियोसिस 2, उसमें विभाजन आधा नहीं हो पाता है, ये गुणसूत्र समान होता है। क्या होता है, वो मियोसिस की तरह। दूसरा मियोसिस विभाजन में गुणसूत्र आधा नहीं होता, गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या समान। अब दूसरा में जो होगा तो क्या होगा, पूरा मिलाकर 4 संतति कोशिका का निर्माण होगा। देखिए ये हो गया 4 संतति कोशिका का निर्माण। और ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि मियोसिस प्रक्रिया में जो है कितने संतति कोशिका का निर्माण होता है, तो एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। ये भी पूछा जाता है कि मियोसिस प्रथम जब होता है तो उसमें गुणसूत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी रिड्यूस। क्या है, रिड्यूस विभाजन है ये। जब मियोसिस 2 होता है तो उसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है, बल्कि उसमें प्रॉपर विभाजन होता है। ठीक है, अब थोड़ा चलिए, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, तब आएंगे हम जो मियोसिस विभाजन क्या होता है, कितने होते हैं। तो मियोसिस विभाजन में देखिए, एक होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 1 हो गया। दूसरा होता है प्रोफेज 1, 2, प्रोफेज मेटाफेज 2 और एनाफेज 2 और टेलोफेज 2, तो 2 हो गया। क्या हो गया, अब मियोसिस, इसमें क्या हो गया, एक मियोसिस 1, मियोसिस 1 और ये क्या हो गया, मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 में जो है, मियोसिस 1 में होता है एक प्रोफेज। क्या होता है,
मियोसिस वन में होता है प्रोफेज, प्रोफेज वन, प्रोफेज वन, और प्रोफेज वन में 5 अवस्थाएं है तो फिर प्रोफेज वन हो जाता है ना। तो प्रोफेज वन की भी अवस्थाएं 5 अवस्थाएं होती है, जो बहुत लंबा प्रोसेस है उसका। तो इसमें क्या होगा, इसमें आएगा क्या तो देख लीजिए। एक आपका हो गया प्रोफेज, ये प्रोफेज का भाग हो गया। तो एक हो गया, आप लिखिए कि लेप्टोटीन, क्या हो गया, लेप्टोटीन, ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोलेप्टोटीन, जाइगोलेप्टोटीन, क्या हो गया, दूसरा हो गया जाइगोटीन, तीसरा हो गया लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, क्या हो गया, PA, पैकिटीन, पैकिटीन, ठीक है। अब चौथा हो गया, देखिए पैकिटीन के बाद हो गया लहराती जुल्फों पर दिल दीवाना, पैकिटीन, और डिप्लोटीन, क्या हो गया, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, और पांचवा हो गया आपका डाइकाइनेसिस, DIA काइनेसिस, डाइकाइनेसिस। तो क्या हो गया, डाइकाइनेसिस। तो देखिए कि डिप्लोटीन ये क्या है, ये प्रोफेज वन की इतनी अवस्थाएं हैं। अब इस अवस्थाएं में क्या सब होगा, तो होमोलोगस जो आपका जो क्रोमोसोम है उसी में क्रॉस ओवर भी होगा, उसी में किएज मेटा बनेगा, और इस सब प्रक्रिया के बाद फिर से मेटाफेज में आएगा। अब देखिए ये हो गया, अब 1 हो गया ना, इसी में आइए 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज के बाद मेटाफेज 1, 2 हो गया, 3, मेटाफेज 1 के बाद हो गया आपका एनाफेज, फेज 1, फिर हो गया चौथा में टेलोफेज 1। अब ये हो गया। अब मियोसिस में जो है, अब देख लीजिए मियोसिस 2 में जब ये प्रक्रिया हो जाता है तब मियोसिस 2 में क्या होगा, तो प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 2, 2 हो गया मेटाफेज 2, तीसरा हो गया एनाफेज 3, और चौथा हो गया एनाफेज के बाद टेलोफेज 2, ठीक है। इस ढंग से हो गया। और उसके बाद जा करके 2 बार विभाजन, इसमें भी 2 पार्ट हो जाएगा, इसमें भी 2 कोशिका बन जाएगी। अब जैसे देखिए हम आपको लेकर आते हैं, ये देख लीजिए, जब मियोसिस की देखिए जब कोशिका विभाजन होता है, पहले यहाँ रेप्लिकेशन हुआ, और जब जाकर क्या हुआ, इधर से साइड में मियोसिस हो रहा है, इधर साइड में माइटोसिस हो रहा है। जब ये देख रहे हैं, जब विभाजन होता है तो एक टाइप का क्रोमोसोम एक जाति का और एक जाति का अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ विभाजन हो गया, मियोसिस चालू हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, आधा आधा, क्या हुआ, इसमें आधे आधे हो गया ना, ठीक है। जैसे देख लीजिए एक साइड हुआ और विभाजन आधा आधा हो गया। अब उसके बाद फिर दूसरा विभाजन कंप्लीट होगा। तो चलिए तो हम बताएं तो प्रोफेज का क्या है। ये प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2 होता है। उसी प्रकार मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, मेटाफेज 3, ये टेलोफेज 1 और इसकी टेलोफेज 1, टेलोफेज 2 ऐसे होता है। तो मेटाफेज 1 में बताए थे, लिखाए थे
कि प्रोफेज 1 में 3 चीज, जो प्रोफेज 1 का जो 5 जो उसका फेज होता है, और चूंकि प्रोफेज सबसे लंबा फेज होता है और उसमें क्या क्या काम होता है, क्या क्या घटनाएं होती है, इसके बारे में देखिए। तो इसका पहला फेज होता है लेप्टोटीन। और एक चीज मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, पैकेटीन हो गया, डिप्लोटीन हो गया और डाइकाइनेसिस हो गया। अगर याद ना रहे तो एक आप ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक में आप याद रखिएगा कि लहराती जुल्फों पे दिल दीवाना, क्या है, लहराती जुल्फों पर दिल दीवाना। ये आप लहराती जुल्फों पर दिल दीवाना आप इस ढंग से याद रख सकते हैं। एल से हो गया लेप्टोटीन, और जेड से हो गया जुल्फों पर, पी से पर हो गया, और दिल से डिप्लोटीन हो गया, और दीवाना मतलब डाइकाइनेसिस हो गया। तो ये प्रोफेज का पांच फेज है, या 5 भागों में उसको बांट करके अध्ययन करते हैं। तो लेप्टिन और लेप्टोटीन अवस्थाएं जो होती है उसमें क्या होता है जरा देखिए। तो क्रोमेटीन जो होता है, उसमें क्रोमेटीन जो पहले धागे की तरह होता है, धीरे धीरे वो क्रोमोसोम में बदलना शुरू हो जाता है। मतलब प्रोफेज की अवस्था में, जो पहले जब हम माइटोसिस पढ़ाए थे, तो उसी में क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना था। लेकिन इसमें 5 अवस्था है, और 5 अवस्था में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, पतला धागा से थोड़ा थोड़ा मोटा बनना होता है, और इस स्थिति में क्रोमोसोम का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और ये क्रोमोसोम जो होता है वो एक दूसरे से, इसका क्या होता है, उसको जो क्रोमेटिड्स होता है वो दिखाई नहीं देता है, बल्कि क्रोमेटिड्स बन तो जाता है लेकिन एक दूसरे से लिपटे रहते हैं, पता नहीं चलता रहता है। तीसरा है कि सेंट्रियोल का विभाजन। ये जो सेंट्रियोल जो ध्रुव की ओर जाएगा उस समय, यानी कि प्रोफेज का जो लेप्टिन अवस्था में ही जो सेंट्रियोल होता है, ये जो हम दिखाए थे, यहाँ जो था सेंट्रियोल, ये विभाजन हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे की ओर, अपना ध्रुव की ओर जाना शुरू हो जाता है। साथ ही इसमें क्या है, ये फाइबर जो है, फाइबर का भी, स्पिंडल फाइबर का निर्माण शुरू हो जाता है। किसके, तो सेंट्रियोल के चारों ओर। ज्यादा बड़ा नहीं होता है लेकिन ये निकलना शुरू हो जाता है, किसमें, तो लेप्टोटीन अवस्था में ही। अब ये धीरे धीरे क्या है, खसके का अपने ध्रुव की ओर जाएगा, और ये जो क्रोमेटिन जो जाल की तरह था वो धीरे धीरे मोटा होना शुरू हो जाएगा और क्रोमोसोम के रूप में दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम आगे प्रोसेस में आते हैं। तो देखिए हम जाइगोटीन में आते हैं। तो जाइगोटीन का देखिए, प्रत्येक जोड़ा के सजातीय गुणसूत्र आपस में लिपट जाते हैं। अब यहाँ गुणसूत्र का क्या सिस्टम है ये जरा देखिए। जरा हम एक ये बना लेते हैं, ठीक है। अब सजातीय, इसमें 2 अलग अलग, अब जैसे देखिए क्या है, एक इस कलर का हो गया, ये अलग अलग हो गया, और एक देखिए, एक ये है, मान के चलिए हम, एक जैसे कि अलग अलग जो जाति में देखिए जोड़ा लग गया, ये जोड़ा अलग है, ये जोड़ा अलग है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि धीरे धीरे नजदीक आना, ये जो सजातीय में जोड़ा, ये दोनों एक जोड़ा हो गया, ये दोनों एक जोड़ा हो गया। जो दोनों जोड़ा क्या होता है, अलग अलग जाति का जोड़ा है, वो आपस में धीरे धीरे चिपकना शुरू, आकर्षण पर लगना शुरू होता है और एक दूसरे के नजदीक आना शुरू कर देता है। और जब एक दूसरे के नजदीक आना शुरू कर देगा तो फिर क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएगा। और जब एक दूसरे से चिपक जाएगा तो उसको हम कहेंगे सिनेप्स। यानी कि अब जैसे देखिए, ये देखिए हम आपको बता रहे हैं,
देखिए ये क्या हुआ, तो आकर के धीरे धीरे चिपकना शुरू कर दिया, और जो चिपकता है वो सीधे से चिपकना शुरू करता है, बीच से नहीं चिपकता है। तो इस चिपकने की प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया को तो हम कहेंगे, प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, बाइवेलेंट। ये जो चिपकता है उसको तो सबसे पहले बोलेंगे सिनेप्स। क्या बोलेंगे चिपकने को, जब आकर्षण होना शुरू, चिपकने को सिनेप्स बोलेंगे। और धीरे धीरे क्या करता है, ये पूरे के पूरे जब धीरे धीरे आ करके अब उसके बाद पूरा का पूरा वो चिपक जाएगा एक दूसरे में ना। तो जब पूरा जब ये क्या है, सेंट्रोमियर तक पहुंच जाता है, और पूरा अब जो पूरा चिपका रहता है उस पूरा चिपकने को हम बोलेंगे बाइवेलेंट। क्या हो गया, जो पहले अलग अलग क्रोमोसोम था अब ये क्या होगा, बाइवेलेंट के नाम से जाना जाएगा। अब वो जोड़ा बन गया, चिपका हुआ जोड़ा, अब उसको बाइवेलेंट के नाम से हम जानेंगे। अब आगे देखिए, पहले क्या सिरे से शुरू होकर के सेंटर में बताया था, ये चिपकना कहाँ शुरू होता है, लास्ट से जो सिरे पे से चिपकना होता है, बाद में आकर कहाँ चला जाता है, तो सेंट्रोमियर तक। अब देखो एक में एक प्रोटीन होता है साइनोप्टिमल, ये आकर्षण जो पैदा होता है ना एक प्रोटीन के कारण होता है। इस प्रोटीन का नाम है साइनोप्टिमल प्रोटीन, और यही इस प्रक्रिया को जो उकसाता है कि नहीं अब तुम उसको मिलान करो और मिलो बाइवेलेंट बनाओ। अब जो हम बोलेंगे इसको, अब ये बाइवेलेंट के नाम से जाना जाएगा। और दोनों क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है, जो केंद्रिका होती है अंदर में, ये केंद्रिका धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है, समाप्त होने लगता है। और सेंट्रियोल जो है कि दूरियां जो है से बढ़ती है, जब मैं बताया था कि ये सेंट्रियोल है और ये सेंट्रियोल है। धीरे धीरे अब जो दूरी है सेंट्रियोल में ये बढ़ना शुरू होती है, इधर बढ़ना शुरू हो गया। और जबकि हम जब पहले लेप्टोटीन में क्या है, तो सेंट्रियोल विभाजित हो गया और फाइबर निकलने लगा था, स्पिंडल फाइबर। इसमें जब हम जाइगोटीन में आएंगे तो सेंट्रियोल की दूरी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब वो जो फाइबर तो बढ़ता ही रहेगा, लेकिन अब या जो केंद्रिका जो था वह वो समाप्त होने लगेगा ना, या समाप्त की ओर अग्रसर हो जाएगा, धीरे धीरे विलुप्त होना शुरू हो जाएगा। फिर अब हम आगे आते हैं लेप्टोटीन के बाद, जाइगोटीन के बाद हम आते हैं पैकेटिन अवस्था पर। तो पैकेटिन अवस्था में क्या होता है, बाइवेलेंट जो होता है, जैसे हम बताए थे कि जो दोनों सजातीय जो पे युगल क्रोमोसोम होता है अलग अलग जाति का, लेकिन चिपक जाता है दोनों, उसको हम जब बाइवेलेंट बोलेंगे तो बाइवेलेंट क्या हो, मोटा हो जाता है। अब देखिए वो टेट्राड बना लेता है। टेट्राड मतलब क्या, जो एक क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमोसोम बन जाता है। अब जैसे में देखिए कि अगर ये क्या है, ये तो सिस्टर क्रोमोसोम नहीं है, ये सिर्फ इसका क्या है, क्रोमेटिड्स है। लेकिन अगर ये निकल गया, अगर फिर से इसको तो सिस्टर क्रोमोजिनो बना लिया, इधर भी सिस्टर क्रोमोजिनो बना लिया, ठीक है, तो इसी में बन गया। तो सिस्टर माने 4 क्रोमोसोम का बन, लेकिन क्या होता है इसमें वो चिपका ही रहता है, याद रखिएगा, क्योंकि बाइवेलेंट जो है तो चिपका ही रहेगा इसमें। ये दोनों ऐसे करके मान के चलिए, अब उसमें क्या है, अब फिर से बनना शुरू हो जाएगा ना, क्या ये क्रोमेटिड्स बनना शुरू हो गया। अब वहां पे एक चीज होता है क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है जरा देखिए, मैं इसमें 2 सजात हो गया, एक तो ये हो गया आपका क्रॉसिंग ओवर में, ठीक है। अब जब क्या होता है, धीरे धीरे जब इसकी पावर समाप्त होती है तो ये बाद में छिटकना शुरू करता है। तो ये देख रहे हैं, ये जो चिपका हुआ था बीच में, जो चिपका हुआ था पहले दोनों मिल करके, तो जब मिल करके चिपका हुआ था तो दोनों का पदार्थ एक जो अनुवांशिक है इसमें से उसमें चला गया, उसमें से उसमें चला गया। मतलब अनुवांशिक पदार्थ का जो है स्थानांतरण एक दूसरे के में चला हो गया। तो उस स्थिति को हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। कुछ पदार्थ इस क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम में, और कुछ दूसरे क्रोमोसोम का तीसरे क्रोमोसोम में चला गया, मतलब दूसरे क्रोमोसोम में, बोले इसका पदार्थ कुछ इसमें चला गया, अब इसको अगर कुछ पदार्थ इसको इसमें चला गया, तो उसको क्या बोलेंगे। अब एक तो यहाँ चिपका ही हुआ अभी तक देखिए, तो यहाँ पर हो गया क्रोमोसोम, मतलब अनुवांशिक पदार्थों का इधर से उधर हो जाना कहलाएगा। इस क्रोमोसोम की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, रिकॉम्बिनेशन। जो क्रॉसिंग ओवर होता है दोनों क्रोमोसोम के बीच में, उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। ये याद रखिएगा। साथ ही साथ अब आगे आते हैं
तो जाइगोटीन, डिप्लोटीन। अब हम देखेंगे डिप्लोटीन में क्या होता है। तो जो क्रॉसिंग ओवर जो हुआ, जो चिपका हुआ था, वाइब्रेंट हुआ था, अब धीरे धीरे उसमें प्रतिकर्षण बल काम करना, जो आकर्षण बल था वो टूटता चला जाएगा और प्रतिकर्षण बल काम करना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, बीच से जो सेंट्रोमियर के तब वहां भी जुड़ा हुआ था, वहां से हटना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा दूरियां बनाना शुरू हो जाएगा। जैसे इससे पहले भी दिखाए थे आपको। अब है ये जो बीच में क्या, वो दूरियां बन गया। क्या बन गया उसे, बीच में दूरियां बनता चला गया ना। और ये जो बीच ये चिपका ही हुआ है, और ये जो चिपका हुआ है ना, और वो चिपका रहेगा, उसको हम किएज्मेटा के नाम से जानेंगे। देखिए क्या है किएज्मेटा का निर्माण, क्योंकि बीच में तो चिपका नहीं रहा, अब हट गया वो, और बाद में ये जो दोनों सिरे पर जो चिपका हुआ रहेगा वो चिपका रहेगा, और उसको हम बोलेंगे किएज्मेटा। और जब हम इसमें एक चीज और देखते हैं कि ये मान के चलिए ये हुआ, अब ये हुआ, इसमें जो कुछ चीजें जो है इसका आ जाता है। देखिए जैसे देखिए इसका चला आया, अब यहां भी नहीं, इसका देखिए सबसे पहले हम ये बनाते हैं ना। देखिए इसका ये हो गया, और साथ ही साथ हम जब इसका ही बनाएंगे तो कुछ चीजें अब हम इसमें चेंज कर देंगे। ये पीला वाला आ जाएगा, इसमें भी पीला वाला आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अब जो ये चिपका हुआ था, तो जब हटेगा भी ना तो थोड़ा सा ये किनारा पे लगा रहेगा। इसी को क्रॉसिंग ओवर के बाद हम किएज्मेटा बोलेंगे। जो अब हमेशा वो रहेगा कि कुछ इसका क्रोमोसोम का जो कुछ जो अनुवांशिक पदार्थ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा, इस टाइप का रहेगा। और इसके बाद क्या होता है, तो किएज्मेटा का निर्माण हो जाता है। बाद में केंद्रक झिल्ली जो होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, एक केंद्रक झिल्ली नष्ट होने लगता है, और सिर्फ जो केंद्रक झिल्ली नष्ट होकर के ये जो केंद्रक झिल्ली था वो नष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे कट जाएगा, और सिर्फ कोशिका झिल्ली बच जाएगा। तो फिर अब आगे आते हैं हम डाइकाइनेसिस में आते हैं। डाइकाइनेसिस क्या होता है, देखिए उसमें बाइवलेंस सुकड़कर मोटा हो जाता है और सेंट्रियोल ध्रुव पे चला जाता है। क्या होता है, अब ये क्या हो गया, ये क्या सेंट्रियोल यहाँ चला गया, यहाँ चला गया ना। अब सब आदमी, अब ये मोटा मोटा हो गया, अब इधर 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 उधर चला जाएगा, लेकिन पतला नहीं होगा, पतला नहीं होगा, ये सिर्फ मोटा हो जाएगा। सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर उसमें बनना शुरू क्या हो जाएगा। पहले जो ये जो किएज्मेटा वाला जो आपका गुणसूत्र था वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मोटा होगा। साथ ही साथ सेंट्रियोल कहाँ चला जाएगा, क्योंकि विभाजन होना है तो दोनों पोल पे चला जाएगा, उसमें से स्पिंडल फाइबर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निकलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा अब हम आपको ले चलते हैं, एक डायग्राम पे ले चलते हैं आपको, हम दिखाते हैं आपको। चलिए हम ये डायग्राम आप देखिए कि ये है डायग्राम आपका कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब देखिए इसमें क्या कहा था कि इसमें ये सीधे अब अपना अपना जो है एक साथ आना शुरू हो गया था। इसमें ना बताए कहा ये लेप्टोटीन क्रोमोसोम की बनना शुरू हो गया था। अब इसमें देखिए अब ये जोड़ा बनता जा रहा, चूंकि ये सेंट्रोमियर के पास ही मिल गया, और जोड़ा देखिए कहाँ मिले, कहाँ से शुरू हुआ मिलना, आप गौर से देखिए। मैं आपको बोला था साइनेप्टोनेमल जो है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रोटीन के कारण ही ये जुड़ता है, और जुड़ना कहाँ शुरू होता है, तो उसको सीधे पे जुड़ना शुरू होता है, उसको हम सिनेप्स बोलते हैं, जो आपको हम पढ़ा दिए हैं। आज देखिए रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम पहले से इसमें था, अब आगे देखिए अब क्या होता है। पैकेटीन में आपको बताते वेवलेंट हैज फॉर्म एंड क्रॉसिंग ओवर हैज एकर्ड, मतलब अब सारा देखिए क्या हो गया, ये दोनों इधर बीच में देख रहे हैं,
अब पूरा जो सिनप जो जुड़ना शुरू हुआ था किनारे से, अब पूरे के पूरे जगह जुड़ गया है। साथ ही साथ इसमें एक चीज हो जाएगा, इसका जो दोनों का जो सजाती है, इसका युगल है, वो एक दूसरे में इसका अनुवांशिक पदार्थ का ट्रांसफर होना, जब टूटेगा तो चला जाएगा, इसको क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। देख रहा है ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है हर जगह। अब ये देखिए अब क्या हो गया, अब जब जाएंगे हम डिप्लोटिन में तो क्या हो गया, साइनेप्टोन, अब देखिए तो कब बन गया साइनेप्टोन मल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट, मतलब कि डिसोसिएट, मतलब अब वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, अलग होना शुरू, देखिए अलग होना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी एक किनारे पे जुड़ा हुआ है। अब इधर देखिए क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें क्या होगा, कीजमा, और ये जो क्रॉस ओवर बना के रह गया है ना, वो जुड़ा हुआ रह गया, वो टूटा है नहीं, अभी वो किनारे पे जुड़ा ही हुआ है, उसको हम कीजमेटा का निर्माण बोले, कीजमेटा बन गया। अब आगे देखिए एंड ऑफ प्रोफेज 1 में क्या हो रहा है, अब डाइकाइनेसिस में क्या हो गया, तो अब केंद्रक झिल्ली नष्ट हो रहा है या नष्ट होने वाला होगा, और ऊपर जो है यहाँ पे आपका क्या चला गया होगा, तो ये सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर बनना शुरू। अब ये मतलब खत्म, खाली एक यहाँ पे क्रॉस ओवर का सिस्टम रह गया है, बाकी सब जगह खत्म पर ये छूट गया है। चलिए अब आगे का हम देख रहे हैं कि अब जो हम मेटाफेज 1 पे जाएंगे। अब मेटाफेज 1 ठीक उसी प्रकार होगा जैसे पहले हो रहा था। चलिए तो मेटाफेज 1 की बात करते हैं हम। मेटाफेज, प्रोफेज तो हो गया, अब मेटाफेज में क्या होगा, ये जो वाइवलेंट है ना, ये वाइवलेंट आ जाएगा कहां पे, तो इक्वेटर पे। अब देखिए अब थोड़ा सा ये हम बना रहे हैं ना, ठीक है, तो वाइवलेंट कहां आ जाएगा, अब तो इक्वेटर पे आ जाएगा, इक्वेटर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ सेंट्रियोल हो गया और ये सेंट्रियोल हो गया, इसके स्पिंडल फाइबर बनेगा। देखिए जो है बना है कैसे, तो ठीक है। इसी प्रकार अगर दूसरा बनाते हम, फिर से दो ही टाइप का बनाएंगे हम, ठीक है। इस टाइप से बनेगा। तो ये क्या हो गया, तो मान के चलिए इसको जो बन रहा है, तो क्या हुआ, इसमें ध्रुव है, ये स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इक्वेटर पर विन्यासित हो गया है। तो हम लिखेंगे मेटाफेज 1 में कि इसको हम बोलेंगे वाइवेलेंट, 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 वाइवेलेंट इक्वेटर पर, इक्वेटर पर विन्यासित हो गया, इकट्ठा हो गया, विन्यासित, विन्यासित, ठीक है, हो गया। दूसरा हो गया आपका कि सेंट्रियोल जो है ध्रुव पे चला गया है, यानी सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलकर क्या, ये वेवलेंट के जो सेंट्रोमियर है, तो सेंट्रियोल था, सेंट्रोमियर से जुड़ जाएगा, क्या हो गया, जुड़ जाएगा। सेंट्रोमियर से जुड़ रहा है। अब जब इतना प्रक्रिया 3 चीजें हुआ, फाइबर निकल के सेंट्रोल जुड़ गया और ये दोनों इकट्ठा इक्वेटर पर हो गया, फाइबर चारों तरफ निकल रहा है। अब जैसे हम चलिए एक और चलते हैं, देखिए मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 का देखिए क्या है, मेटाफेज 1 में है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अलाइन
along द सेंटर ऑफ द सेल। ये जो होमोलोगस वाला है कहाँ पे आ गया, ये देखिए इक्वेटर के आसपास आ गया है। अब इक्वेटर पे जाने के बाद क्या है, अब इक्वेटर पर ये दोनों जमा हो गया है। स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रियोल से निकल के कहाँ लग गया, देखिए पूरा का पूरा इसके जो है सेंट्रो से जुड़े, किससे जुड़ गया है, तो सेंट्रोमियर से जुड़ गया है। अब आगे चलिए, क्या ये मेटाफेज प्लेट सेंटर ऑफ द सेल, देखिए ये क्या है, ये इक्वेटर बन गया, इक्वेटर के बारे में बोल रहा है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से अटैच हो गया है। अब आगे चलेंगे हम टेलोफेयर की बात देखेंगे, क्या देखेंगे, टेलो नहीं अभी होगा, इसके बाद होगा मेटाफेज के एनाफेज, क्या हो गया, एनाफेज वन में क्या होता है, तो जैसे अब तो चूंकि केंद्र का है नहीं, अब जो बना हुआ है ना, तो इक्वेटर से दूर जाना शुरू कर देगा, क्या हो जाएगा, अब इसका देखिए अब क्या होगा, ये दूर जाना शुरू कर देगा इक्वेटर से। पहले जो मेटाफेज में इक्वेटर पे जो वाइब्रेंट था, अब वो क्या होगा, धीरे धीरे जो ये फाइबर जो है खींचेगा, किसको, तो उसको खींचते हुए चला जाएगा। तो अब इसमें लिखेंगे हम कि गति हो जाएगा कि में वाइवेलेंट को खींचकर ध्रुव की ओर स्पिंडल फाइबर ले जाएगा। ठीक है, बस इतना ही इसमें करना है कि इसमें गति हो गया। दूसरी बात यह है कि क्रोमेटिड जो मेटाफेज की अवस्था में ध्रुव की ओर था, अब मेटाफेज की अवस्था के बाद क्रोमेटिड घूम जाएगा और सेंट्रोमियर जो है वो ध्रुव की तरफ हो जाएगा, देख रहे हैं, ध्रुव की तरफ हो जाएगा। अब क्रोमेटिड किधर हो जाएगा, क्रोमेटिड जो है वो इक्वेटर की हो जाएगा। तो दूसरा हो गया क्रोमेटिड किसके, देखिए क्रोमेटिड इक्वेटर की ओर जाएगा, क्रोमेटिड इक्वेटर की ओर हो जाएगा। अब साथ ही ये जो है सेंट्रोमियर, क्या ये सेंट्रोमियर किधर हो जाएगा, ध्रुव की ध्रुव की ओर, ठीक है, हो जाएगा। अब ये दो चीजें जब हो जाएगा, साथ ही दोनों में गति जो है अब उसमें मूवमेंट आ जाएगा, जैसे कि हम आगे देखते हैं। आइए एनाफेज देखिए। अब एनाफेज का ये देखिए कि एनाफेज ऑफ मियोसिस 1, ठीक है, तो हम बताए थे कि ये अब इक्वेटर समाप्त हो गया, इक्वेटर से ये दोनों क्या हो गया, दूर जाने लगा, किधर मूवमेंट आ गया इसमें, वाइवेलेंट में। देख लीजिए वाइवेलेंट में क्या हो गया, वाइवेलेंट जा रहा है किधर, ध्रुव की ओर जा रहा है। सिस्टर क्रोमेटिड अटैच टू द सेंट्रोमियर, ये दोनों देखिए सेंट्रोमियर से सिस्टर क्रोमेटिड इसमें अटैच हो गया। देखिए बन गए, यहाँ भी सिस्टर बन गया पहले, ठीक है, पहले जो अलग अलग था तो वहां कर जा करके सिस्टर क्रोमेटिड जो क्रोमोमियर पर जो है, सेंट्रोमियर पर जो है, दोनों अटैच हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब आगे होगा टेलोफेज इसका जो ये मियोसिस 1 का अंतिम अवस्था होता है, जिसमें क्या हुआ, इसमें टेलोफेज में क्या हो गया, टेलोफेज देखो, टेलोफेज इसमें क्या हुआ, तो इसमें ये बनना शुरू हो गया, कौन, कोशिका झिल्ली बनना शुरू हो गया, और यहाँ भी सेंट्रियोल भी बनना, कोशिका झिल्ली बनना शुरू हो गया, 2 कोशिका बन गया, साथ ही साथ एक अलग अलग कोशिका हो गया। उसके बाद अब क्या हो गया, काइनोसिस बनना शुरू हो। दूसरी बात, इसमें एक और चीज हो जाएगा, कोशिका ही बन गया तो इसमें
सेंट्रियोल भी बनेगा उसमें, और अलग से बन जाएगा केंद्र का झिल्ली बन जाएगा, सेंट्रियोल बन जाएगा। सेंट्रियोल नहीं, हाँ सेंट्रियोल तो दो ही गया, अलग से हो ही गया है। केंद्रिका न्यूक्लियस बनना शुरू हो जाएगा, और यहाँ अलग अलग कोशिकाएं बन जाएगा टेलोफेज के बाद। ज्यादा कुछ नहीं होगा इसमें। अब हम आगे आएंगे, अब जो होगा मेटाफेज 2 की हम बात करेंगे, मतलब मेटाफेज मियोसिस 2। तो इसमें 2 क्रोमोसोम बन गया, और 2 क्रोमोसोम में इसमें मुख्यतः क्या हो गया है इस अवस्था में, तो मैं दिखाता हूं आपको। इस अवस्था के जो मुख्य विशेषता है, गुणसूत्र आधी हो गई, गुणसूत्र आधा हो गया, या गुणसूत्र आधा हो गया। ठीक है, मेन चीज है गुणसूत्र आधा हो गया। दूसरी बात ये हेप्लॉइड, दूसरी बात सजातीय गुणसूत्र हो गया। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्रॉस ओवर हो चुका है। ठीक है, इसमें क्रॉस ओवर वाले गुणसूत्र हैं। ठीक है, इतना चीजें हो गया, मतलब एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होगा। अब शुरू होगा मियोसिस 2। अब क्या है मियोसिस 2 में क्या होगा, प्रोफेज होगा। ठीक है, प्रोफेज 2 में वही होगा कि फिर से जो क्रोमोसोम है जो क्रोमेटिन में था वो क्या हो गया, मुख्य मतलब क्रोमेटिन में था वो मतलब ये क्रोमोसोम में बदलना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर से क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदल जाएगा, नंबर 1। दूसरा, फिर उसमें वही होगा कि ये जो सेंट्रियोल है वो बट जाएगा। सेंट्रियोल का विभाजन हो जाएगा। ये सब कई बार बताया दिया हूं। स्पिंडल फाइबर का निर्माण शुरू हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर का निर्माण शुरू हो जाएगा। इतनी क्रियाएं के बाद जब ये सारा चीज हो जाएगा तब दूसरा में चलेगा मेटाफेज। किसमें, मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में चलेगा तो मेटाफेज 2 में वही फिर से वही होगा कि एक इक्वेटर पे आएगा। वही फिर से मेटाफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम इक्वेटर पर इकट्ठा होगा। फिर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रोमियर से जुड़ जाएगा। सेंट्रोमियर से जुड़ जाएगा। अब फिर वही सिस्टम है कि अभी जो है उसका जो सेंट्रोमियर क्या होगा, ध्रुव की ओर होगा। नहीं, सेंट्रोमियर क्रोमेटिन ध्रुव की ओर होगा, जबकि सेंट्रोमियर इक्वेटर की स्पिंडल फाइबर ध्रुव की ओर, ठीक है, होगा। और सेंट्रोमियर किधर होगा, तो इक्वेटर की ओर। ठीक, अब हम फिर आ जाएंगे किसमें, तो अब देखिए, अब फिर हम टेलोफेज आपको हम ये फिर दिखा रहे हैं एक बात और कि मियोसिस 2
देखिए ये प्रोफेज का 2, ये प्रोफेज 2 की अवस्थाएं हैं कि फिर से क्या हुआ, ये जो है इकट्ठा क्रोमोजोम बनना शुरू हो गया और क्रोमोजोम दिखना शुरू हो गया, स्पिंडल फाइबर का भी निर्माण शुरू हो गया था और दूर जाना शुरू हो गया था क्या, सेंट्रियोल। अब आगे फिर देखते हैं इसमें वही जो बार बार बता चुके आप। मेटाफेज 2 में क्या हुआ, वही इक्वेटर पे आ गया, देखिए समझात गुणसूत्र इक्वेटर पूरा आ गया, ठीक है। और इसके बाद जो है इक्वेटर पे आने के बाद स्पिंडल फाइबर जुड़ गया, बस वही प्रक्रिया, उसमें के ज्यादा अंतर नहीं है। और फिर इसी अब आगे चलिए, अब हम दिखाते हैं फिर से होगा एनाफेज। एनाफेज में 2 में क्या होगा, वही कि स्पिंडल फाइबर जब जुड़ेगा तो उसको तोड़ करके क्या करेगा, अब उसको दूर लेना, इक्वेटर से दूर लेना जाना शुरू हो जाएगा, किस पे, क्रोमोसोम इक्वेटर से दूर किधर जाएगा, ध्रुव की ओर मूव करेगा, ठीक है। और इसके बाद जा करके फिर क्या होगा, खींच करके ले जाएगा, फिर जा करके तब आएगा, फिर कौन सा फेज आएगा, फिर टेलोफेज। और टेलोफेज में फिर वही क्या होगा, ध्रुव पे जाने के बाद फिर क्या बनना शुरू हो जाएगा, तो ये कोशिका केंद्रक झिल्ली ना, अभी केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्पिंडल फाइबर खत्म हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर खत्म हो जाएगा, समाप्त। फिर उसके बाद केंद्रिका का निर्माण हो जाएगा, केंद्रिका बन जाएगा। और सबसे बड़ी इस बीच में जो है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं होगी, बल्कि समसूत्री विभाजन के तहत ही होगा, आगे नहीं होगा। और समसूत्री विभाजन के तरह, कौन सा विभाजन होगा इसमें, माइटोसिस की तरह ना, क्रोमोसोम आधी नहीं होगी, ठीक है। अब आपको हम थोड़ा ले चलते हैं, अब देखिए इसमें मियोसिस 2 की प्रक्रिया के बाद मियोसिस में क्या है, देखिए एक वाला, इसके बाद प्रोफेज 1 का आया, फिर मेटाफेज 2 का आया, फिर एनाफेज 2 का आया, और फिर टेलोफेज 2 और मतलब साइटोकाइनेसिस, मतलब कोशिका विभाजन शुरू हो गया था। देखिए जैसे क्या हुआ, यहाँ से विभाजन शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, किस पे आया, तो क्रोमोसोम मोटा होने लगा, जो क्रोमेटिन था वो मोटा होने लगा। इसमें भी क्योंकि 2 सेल होता है मियोसिस 1 के बाद, और दोनों सेल में सेम विभाजन होना शुरू हो जाता है, और वो माइटोसिस के अनुसार होता है। तो इसमें क्या हो गया, जब ये मेटाफेज 2 अवस्था में आया तो इक्वेटर पे आना शुरू हो गया, सभी इक्वेटर पे आना शुरू हो गया। इसके बाद स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गया, उसको किससे जुड़ गया, तो देख लीजिए ये सब जो है जुड़ गया किससे, तो सेंट्रोमियर से जुड़ गया। इसके बाद तीसरी अवस्था में एनाफेज में देखिए जब जुड़ गया तो इसके बाद क्या, स्पिंडल फाइबर को खींच करके बाहर ले जा रहा है। मैं क्या बताया था कि पहले जो इसका क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर जो था वो किस पर था, ध्रुव की ओर था, और क्रोमेटिड जो था, सेंट्रोमियर जो है वो इक्वेटर की तरफ था, और क्रोमेटिड जो है ध्रुव की ओर था। लेकिन जब एनाफेज की अवस्था में आया तो इक्वेटर की ओर क्या हो गया, इक्वेटर की ओर इसका क्रोमेटिड्स हो गया, जबकि इसका सेंट्रोमियर किधर हो गया, तो ध्रुव की ओर हो गया, और उसको स्पिंडल फाइबर खींच के ले जा रहा है। और जब ही एनाफेज में हुआ तो क्या हो जाता, फिर से वो जो क्रोमोसोम था वो क्रोमेटिन की तुम में बनना शुरू हो जाता है, और थोड़ा जाली पतला होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है, और ये
कोशिका विभाजन भी शुरू होना शुरू होता है और दो केंद्रिका बन जाती है और कोशिका विभाजन जाता है। इसके बाद क्या होता है, कोशिका का विभाजन होने के बाद मियोसिस प्रक्रिया खत्म हो जाती है। इस अवस्था में क्या होता है, तो देखिए क्या होता है इसमें मियोसिस 2 में, मियोसिस जो होता है तो पहले सबसे पहले या इधर देखिए, पहले क्या हुआ कि एक कोशिका बना, ठीक है, इसके बाद फिर इसका 2 बना। तो एक मियोसिस प्रक्रिया से क्या होता है, 4 कोशिकाएं बनता है। कितना कोशिका बनता है, एक संतति कोशिका बन गया एक का, और एक मियोसिस 2 बन होगा। तो देखिए एक बात कि एक बार अगर होता है तो 2 कोशिका, दूसरा बार होता है तो 4 कोशिका, तो कम से कम क्या हुआ, 2 बार होना ना। चलिए तो हो ही गया। तो अब इसमें निष्कर्ष निकला कि मियोसिस प्रक्रिया में ये कहाँ पहले होता है, तो सबसे पहले जनन कोशिका में होता है। इसमें क्या होता है, तो रिडक्शन होता है किसका, तो क्रोमोसोम का, और उसमें कहा जाता है कि क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, 2 चीजें, ठीक है। और जब फिर जायगोट बनता है, वहां से फिर जायगोट के बाद फिर वही समसूत्री विभाजन चालू होता है। अब मैं इतना पढ़ा दिया, धन्यवाद।